नमस्कार मंडली। सो सीएसएस का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं स्पेसिंग, क्योंकि हम लोगों ने बॉक्स मॉडल ऑलरेडी देख लिया है, तो उससे रिलेटेड है स्पेसिंग। तो हाइट, विड्थ, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। और पहले देखते हैं हाइट एंड विड्थ। तो बहुत ही सिंपल है, हाइट एंड विड्थ। चलते हैं वीएस कोड में। मैं यहाँ पे डिव बना लेता हूँ एक। ऑलराइट, और डिव के अंदर हम लोग कंटेंट ले लेते हैं। ठीक है, और कंटेंट लेना है तो थोड़ा और ले लेते हैं, चलो। एंड इसका आउटपुट देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब स्टाइल टैग यहाँ पे लिया है मैंने। स्टाइल टैग के अंदर मैं एक बॉक्स क्लास बना लेता हूँ, और बॉक्स क्लास के अंदर मैं बना लेता हूँ पहले देता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम लोग देते हैं। एंड ये जो बॉक्स क्लास है इसको अप्लाई करते हैं डिव पे। करेक्ट, दैट्स इट। अब इसका हम लोग देखते हैं विड्थ एंड हाइट। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ना एक कंटेंट निकाल दूँ, ये पूरा का पूरा कंटेंट निकाल दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एक सिंपल से सिंगल लाइन। चलो इसको भी निकाल देता हूँ। अब देखो पूरा का पूरा गायब हो गया। यहाँ पे डॉट तो भी गायब। तो यहाँ पे अगर कुछ भी कंटेंट नहीं होगा इस डिव के अंदर, मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर दिया है, लेकिन कुछ भी कंटेंट नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट जीरो होता है। जो विड्थ एंड हाइट बाय डिफॉल्ट होता है जीरो। जो भी बॉक्स होगा या जो डिव होगा, जो भी एलिमेंट होगा, उसका बाय डिफॉल्ट विड्थ एंड हाइट क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग जैसे ही कंटेंट ऐड करेंगे, यहाँ पे देखोगे तो जितना कंटेंट का हाइट एंड विड्थ है उतना ही यहाँ पे स्पेस ले रहा है। राइट, जितना भी कंटेंट का हाइट एंड जितना कंटेंट है उतना ही हाइट एंड विड्थ ले रहा है। जो डिव होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है। मैंने आपको बताया था ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट पे। डिव क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है। पूरा का पूरा एक जितना भी विड्थ होता है वो पूरा का पूरा उस लाइन में ले लेता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कंटेंट है इस बॉक्स का देखो, जो जितना कंटेंट है, जितना कंटेंट है उतनी हाइट और विड्थ यहाँ पे है। इसलिए बोलते हैं इसको बाय डिफॉल्ट ऑटो। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑटो हाइट एंड विड्थ होता है। अगर मैं यहाँ पे विड्थ दे दूँ इसका ऑटो, और हाइट दे दूँ मैं ऑटो, ठीक है, तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ऑटो होता है। ऑटो मतलब जितना कंटेंट होगा उतना ही हाइट विड्थ दिखेगा, ठीक है। और ऑटो में एक और फ़ायदा होता है, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे और कंटेंट ऐड कर देता हूँ, इसमें और कंटेंट, आप ध्यान से देखना आउटपुट को, और कंटेंट मैं ऐड करता हूँ, तो जितना और कंटेंट ऐड करोगे उतना और इसका हाइट बढ़ते जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा, आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हाइट जो है 200 पिक्सल देता हूँ, चलो 200 या 100 पिक्सल देते हैं। अगर मैं यहाँ पे हाइट 100 पिक्सल दे देता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो मेरे बॉक्स का साइज़ है इतना ही है, लेकिन मेरा कंटेंट ज़्यादा है तो ओवरफ्लो हो जा रहा है, ठीक है? मेरा कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए क्या हो रहा है? ओवरफ्लो हो जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए जनरली क्या है, हाइट ऐसे डिफाइन पिक्सल में डिफाइन नहीं किया जाता है, या फिर जनरली इसको ऑटो ही रखा जाता है। या फिर अगर आप चैट बना रहे हो, ठीक है, चैट ऐप बना रहे हो, तो उस केस में वहाँ पे ओवरफ्लो का यूज़ किया जाता है। ओवरफ्लो करके एक और प्रॉपर्टी है, तो हम लोग आगे देखेंगे ऑलरेडी। और तो ये हो गया हाइट एंड विड्थ। हाइट, अभी देखो विड्थ में भी क्या होता है, अगर आपने कुछ भी नहीं है तो कंटेंट का विड्थ लेगा। अगर मैं यहाँ पे 200 पिक्सल देता हूँ, तो 200 पिक्सल देने से क्या हो गया, ये 200 का इसका विड्थ हो गया। इसको ब्राउज़र में ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे ब्राउज़र में ओपन कर लिया। अब देखो इसका विड्थ जो है 200 पिक्सल फिक्स हो गया। इसका 200 नहीं 600 देते चलो। ठीक है, ये ब्राउज़र में फिक्स हो गया। अगर मैं, लेकिन ये जो पिक्सल होता है ना, ये फिक्स हाइट होता है, फिक्स विड्थ होता है, ठीक है? ये जो पिक्सल में हम लोग वैल्यूज़ देते हैं ना, ये फिक्स होती है। उससे उससे कम और ज़्यादा नहीं होने वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ब्राउज़र को कम करता हूँ, ठीक है? इसको रिड्यूस करता हूँ। ऐसे देखो इसको रिड्यूस करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ गया, क्योंकि जो इस बॉक्स का कंटेंट है ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो के बाहर जा रहा है, राइट? पूरा पूरा कंटेंट एक बार में हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं छोटे डिवाइस में मोबाइल में देखूँगा, पूरा कंटेंट एक साथ मैं नहीं देख पाऊँगा, राइट? इसलिए यहाँ पे देखो ये मतलब रिस्पॉन्सिव नहीं है, मतलब छोटे डिवाइस में और छोटा होना चाहिए, राइट? लेकिन ये छोटा नहीं हो रहा है, ठीक है? ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ऐड कर रहा है, लेकिन एक्चुअल वेबसाइट में ऐसे नहीं होता है। ये क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। मतलब जिस भी डिवाइस में देखो उस डिवाइस में प्रॉपर दिखना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, विड्थ में एक आता है, में एक ऑप्शन होता है मैक्स विड्थ। इसको अगर मैक्स विड्थ कर देता हूँ मैं, ठीक है? मैंने वैल्यू उतना ही रखा है, सिर्फ इसकी वैल्यू को देखो मैक्स विड्थ कर दिया। ऑलराइट? यहाँ पे देखो मैक्स विड्थ 600 लिखा, यहाँ पे ये इसका कंटेनर का साइज़ उतना ही है अभी भी। अब मैं इसको रिड्यूस करता हूँ, देखो, साइज़ को इसको कम करता हूँ। देखो जैसे-जैसे साइज़ कम कर रहा हूँ, बॉक्स की साइज़ भी कम हो रही है। ये कि इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। मतलब आपका जो डिवाइस का साइज़ होगा उसके हिसाब से ये जो बॉक्स है वो रिस्पॉन्स करेगा, उसके हिसाब से ये देखो साइज़ भी इसका कम हो रहा है। ये होता है मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ यानी कि क्या होता है, जो बॉक्स का साइज़ होगा मैक्सिमम रहेगा कितना, 600, और अगर डिवाइस की साइज़ कम होगी तो वो धीरे-धीरे वो भी कम होते जाएगा। जैसे डिवाइस की साइज़ रहेगी वैसे वो भी एडजस्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं मैक्स विड्थ। इसके साथ-साथ एक और होता है मिन विड्थ, ठीक है? एक होता है मिनिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ बेसिकली क्या होता है कि अगर मैंने 600 पिक्सल दिया है मिनिमम विड्थ, उससे कम नहीं होगा वो।
देखो अभी यहाँ पे 600 पिक्सल हो रहा है, ठीक है? अब 600 पिक्सल से मैं अगर नीचे करूँगा, तो क्या होगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ऐड हो जाएगा, ठीक है? मिनिमम मतलब उतना या उससे ज़्यादा रहेगा इसका विड्थ, उससे कम नहीं हो सकता, ठीक है? इसलिए यहाँ पे देखो जैसे मिनिमम विड्थ दिया मैंने, यहाँ पे इसने फुल लेंथ ले लिया, ठीक है? मिनिमम विड्थ देने पे क्या हो जाएगा, जितना भी ये विंडो का साइज़ रहेगा पूरा का पूरा विड्थ ले लेगा, और जब आप इसको रिड्यूस करोगे ये रिस्पॉन्सिव रहेगा। लेकिन एक टाइम आएगा जैसे 600 पिक्सल से कम करोगे विंडो की साइज़ को, वो रुक जाएगा, उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है? ये होता है आपका मिनिमम विड्थ। ऑलराइट, सो अब हाइट को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो हाइट में भी होता है मीन हाइट और मैक्स हाइट, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले मैक्स हाइट। यहाँ पे लेता हूँ मैं मैक्स हाइट, ऑटो नहीं रखते, इसको लेता हूँ मैं, मैक्स हाइट देता हूँ मैं 100 पिक्सल, ठीक है? अगर मैं मैक्स हाइट 100 पिक्सल दे देता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो अभी करंटली ये हाइट है 100 पिक्सल से अभी भी कम है, अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूँ तो क्या होगा? तो देखो रिड्यूस करूँगा, तो यहाँ पे 100 मैंने साइज़ दिया है वहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है? मेरा देखो बॉक्स का साइज़ 100 पे रुक गया, और जो कंटेंट है वो अभी भी रिस्पॉन्सिव होके नीचे आएगा, कि वो क्या होगा, बॉक्स के बाहर आएगा। लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ पे मेरे बॉक्स का साइज़ 100 दिया है, राइट? यहाँ पे तो उसके वो बॉक्स का साइज़ अब बढ़ेगा नहीं। मैक्स हाइट मतलब उतना या उससे कम, ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है? इसलिए यहाँ पे देखो, जब मैं साइज़ यहाँ पे विंडो का बढ़ाऊँगा तो ये हाइट कम होगा, और घटाऊँगा तो 100 पे आके रुक जाएगा। इसको बोलते हैं मैक्स हाइट। अब इसका कहाँ पे यूज़ करना है जनरली हम लोग देखेंगे इसको एग्ज़ाम्पल के साथ, जब हम लोग छोटा-मोटा प्रोजेक्ट बनाएँगे उसमें देखेंगे, ठीक है? रिस्पॉन्सिव कैसे बनाया जाता है, तो उसमें ये सब चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं मीन हाइट। सिर्फ़ मतलब समझ लो अभी, मिनिमम हाइट में क्या होगा देखो, मैंने यहाँ पे मिनिमम हाइट 100 पिक्सल दे दिया, तो देखो ऑटोमैटिक यहाँ पे इसका साइज़ जो है 100 पे फिक्स हो गया। तो मिनिमम हाइट मतलब 100 पिक्सल या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे कंटेंट, यहाँ पे विंडो का साइज़ रिड्यूस करूँगा तो मेरा जो यहाँ पे ये हाइट है ये बढ़ेगा, देखो मेरा बॉक्स का साइज़ बढ़ेगा। कहाँ गया यार एरो? हाँ, देखो बॉक्स का साइज़ अब बढ़ेगा। लेकिन मैं अगर मेरे विंडो का साइज़ बढ़ाऊँगा तो ये 100 पे जाके रुक जाएगा, 100 से कम नहीं हो सकता। 100 या उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। तो ये मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट का फंडा है। ऑलराइट, और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ना एक इमेज ऐड करता हूँ, जैसे एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ आपको, आई होप आपको समझ में आ गया, हाइट का सब फंडा समझ में आ गया। एक मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड करता हूँ, ठीक है? और इमेज में मैं लेता हूँ एसआरसी, और इसके अंदर ना मैं यहाँ पे एक थंबनेल ऐड कर देता हूँ, मेरा इमेज है, ठीक है? तो अभी देखो यहाँ पे जो मैंने इमेज लिया है, इसका अगर आउटपुट देखोगे, ठीक है? ये जो आउटपुट है, अगर मैं इसको रिड्यूस करूँ इमेज को, तो क्या ये रिस्पॉन्सिव है? मतलब क्या अगर छोटे डिवाइस में रहेगा तो उसमें ये इमेज प्रॉपर दिखेगा? लेट्स सी। तो यहाँ पे मैं विंडो का साइज़ रिड्यूस करता हूँ, ठीक है? देखो यहाँ पे विंडो का साइज़ अगर मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? विंडो का साइज़ रिड्यूस कर रहा है लेकिन ये इमेज कट रहा है। मतलब छोटे डिवाइस में कैसा दिखेगा ये? कट के दिखने वाला, राइट? अगर ये छोटा डिवाइस रहेगा तो ये इमेज कट के दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको अगर इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक करके, ठीक है? और यहाँ पे इसको ये रिड्यूस करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखो इमेज का साइज़ कट रहा है। ठीक है, यहाँ पे इमेज का साइज़ बेसिकली कट रहा है। तो अब हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएँ? तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैक्स विड्थ यूज़ करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं एक आईएमजी स्टाइल ले लेता हूँ, ठीक है, क्लास, और यहाँ पे मैं देता हूँ मैक्स विड्थ 100%, ठीक है? अब देखना है यहाँ पे मैजिक। मैं विंडो का साइज़ रिड्यूस करता हूँ, ऑलराइट, ये रीलोड नहीं, ओह सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इमेज स्टाइल को यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ पे आप दे दो क्लास इमेज स्टाइल, ठीक है? अब यहाँ पे देखना, राइट? जैसे-जैसे मैं विंडो का साइज़ छोटा कर रहा हूँ, वैसे-वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज का साइज़ भी छोटा हो रहा है। अब रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। देखो छोटे डिवाइस में भी ये प्रॉपर इमेज फुल दिखेगा, कटेगा नहीं। ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट देख लेते हैं पैडिंग और मार्जिन। पैडिंग और मार्जिन सिंपल सा है, देखो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिख रहा होगा अगर, ठीक है? ये आपको दिख रहा होगा, ये जो बॉक्स है इसके अंदर देखो, ये जो टेक्स्ट है ये पूरा चिपका हुआ है, बॉक्स से बॉर्डर से एकदम चिपका हुआ है। मुझे चाहिए कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना इसके आजू-बाजू स्पेस हो, ठीक है? चिपका नहीं रहना चाहिए। काम करते हैं, ये इमेज जो है ना इसको कमेंट करते हैं। ऑलराइट, तो मैं क्या करूँगा, ये जो बॉक्स है इसके इसमें आता है पैडिंग। यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग, ठीक है? तो पैडिंग अगर मैं 10 पिक्सल ले लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे जैसे मैं पैडिंग 10 पिक्सल लूँगा, यहाँ पे आप देखोगे तो जो ये बॉक्स है इसके अंदर एक स्पेस ऐड हो गया है, ठीक है? ये बॉक्स है इसके अंदर क्या हो गया, स्पेस ऐड हो गया है। हम लोगों ने पढ़ा था बॉक्स मॉडल में बॉक्स साइजिंग और कंटेंट साइजिंग पढ़ा था। तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, अगर यहाँ पे क्या करेंगे, अलग से पैडिंग देते हैं तो जो विड्थ होता है वो अलग कैलकुलेट होता है और पैडिंग अलग कैलकुलेट होता है। तो जनरली लोग क्या करते हैं,
कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो इसलिए यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं बॉक्स साइजिंग, यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, बॉक्स साइजिंग हम लोग क्या लेते हैं, बॉर्डर बॉक्स लेते हैं। कंटेंट बॉक्स में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है कंटेंट का मतलब जो विड्थ एंड हाइट अलग कैलकुलेट होता है, बॉर्डर अलग कैलकुलेट होता है, पैडिंग अलग कैलकुलेट होता है, तब वो कैलकुलेशन में थोड़ा इशू होता है। ठीक है, इसलिए जनरली बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लेते हैं। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ये आपका पैडिंग ऐड हो गया, राइट। अगर आपको इंस्पेक्ट करके देखना है तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करो, और यहाँ पे देखो ये आपका बॉक्स मॉडल है। पैडिंग देखो ये आपका हाइट एंड विड्थ है कंटेंट का, प्लस यहाँ पे 10 देखो 10 पैडिंग ऐड हो गया। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या दिया, पैडिंग 10 पिक्सल दिया, राइट। जब पैडिंग 10 पिक्सल देते हैं यहाँ पे तो क्या हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे टॉप पे 10 पिक्सल है, राइट में 10 पिक्सल है, बॉटम में 10 पिक्सल है और लेफ्ट में 10 पिक्सल है। हमेशा देखोगे तो जब हम लोग पैडिंग या मार्जिन देते हैं तो हमेशा क्या होता है, पहले टॉप, राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, ऐसे पैडिंग अप्लाई होता है। ठीक है, तो देखो जैसे आपने यहाँ पे पैडिंग 10 पिक्सल दिया, आपने लेफ्ट राइट अलग से अप्लाई नहीं किया, आपने सिर्फ बोल दिया पैडिंग 10 पिक्सल, तो उसने चारों तरफ 10 पिक्सल डाल दिया, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और होता है पैडिंग में, अगर सपोज करो आपको टॉप में अलग चाहिए, लेफ्ट में अलग चाहिए, राइट में अलग चाहिए, तो क्या करोगे, तो उसके लिए यहाँ पे एक और आता है ऑप्शन आपके पास। सपोज मुझे टॉप में चाहिए 10 पिक्सल, मुझे चाहिए राइट में 20 पिक्सल, ठीक है, और मुझे चाहिए बॉटम में सपोज 15 पिक्सल, राइट, और मुझे चाहिए लेफ्ट में चाहिए सपोज मुझे 10 पिक्सल। ठीक है, तो आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग अप्लाई स्पेस दे के आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया आपका टॉप, ये हो गया आपका लेफ्ट, सॉरी राइट, फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका बॉटम, फिर इसके बाद लेफ्ट। तो ऐसे आता है टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ठीक है, अगर बॉक्स मॉडल में आप देखोगे तो रिलोड करते हैं, यहाँ पे बॉक्स मॉडल में, तो यहाँ पे देखो टॉप में 10 अप्लाई हुआ है, इसका 20 जो है कहाँ पे अप्लाई हुआ, राइट में, ये 15 जो है बॉटम में अप्लाई हुआ है, और 10 जो है ये लेफ्ट में अप्लाई हुआ है। तो ऐसे अप्लाई होता है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया पैडिंग। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसको मैं निकाल देता हूँ, अगर सिर्फ दो रखोगे तो क्या होगा, 10 पिक्सल 20 पिक्सल रखोगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, टॉप और बॉटम में 10 पिक्सल अप्लाई होगा, और राइट और लेफ्ट में 20 पिक्सल अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे टॉप बॉटम 10 और राइट और लेफ्ट में 20 अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक होता है मार्जिन। अगर मार्जिन क्या होता है, बेसिकली अगर मुझे यहाँ पे सपोज करो कि मैं एक और बॉक्स ले लेता हूँ, ये जो डिव है ना मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे दो डिव लिया है, एक डिव ये है यहाँ से यहाँ तक है, फिर इसका एक डिव ये है यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन दोनों के बीच में देखो स्पेसिंग नहीं है, ऐसा लग रहा है कि दोनों एक ही है, दोनों सेम कलर के, ऐसा लग रहा है दोनों सेम ही ठीक है, मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में स्पेस रहना है। तो इन दोनों के बीच में स्पेस कैसे आएगा, तो यहाँ पे आप लाओगे मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस है वो भी बताता हूँ। तो मार्जिन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 10 पिक्सल। देखो जैसे मैंने यहाँ पे मार्जिन 10 पिक्सल डाला, वैसे इन दोनों बॉक्स के दोनों डिव के बीच में स्पेसिंग आ गया। तो मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस है तो समझ लेते हैं। तो जो पैडिंग होता है वो बॉक्स के अंदर की जगह को बड़ा करने के लिए होता है, और जो मार्जिन होता है बॉक्स के बाहर आजू बाजू स्पेस बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे आपके घर के बाहर जो दूसरा घर है उसके बीच में जो स्पेस है, डिस्टेंस है, उसको बोलेंगे मार्जिन। आपके घर के अंदर जो स्पेस है, ठीक है, उसको बोलेंगे पैडिंग। ऑलराइट, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे देखो पैडिंग दिया तो ये अंदर बॉक्स के अंदर का जगह बढ़ता है, अगर मार्जिन देते हैं तो जो बॉक्स होते हैं उसके बाजू का जो बॉक्स होता है उनके बीच में स्पेसिंग आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मार्जिन। सेम जैसे पैडिंग का किया वैसे मार्जिन का भी ऐसे टॉप होता है, राइट होता है, बॉटम होता है और लेफ्ट होता है, ऐसे ही इसका भी होता है सेम वे में। ठीक है, इसके अंदर मार्जिन में एक और चीज़ होता है ऑटो। अगर आप मार्जिन ऑटो देते हो तो क्या होता है, ठीक है, मार्जिन में भी क्या होता है, एक ऑटो होता है। बेसिकली सब मैं इसको अलग से समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले लेता हूँ, एक और डिव ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और डिव में मैं यहाँ पे कंटेंट लेता हूँ, दिस इज डेमो, दैट्स इट। ठीक है, और उसके बाद इस डिव में मैं यहाँ पे एक क्लास ले लेता हूँ, का नाम था बॉक्स 2। ठीक है, तो स्टाइल दे देते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ, मैं विड्थ देता हूँ सपोज 10% देता हूँ, 10 पिक्सल देता हूँ, 100 पिक्सल देता चलो। ठीक है, 100 पिक्सल दे दिया मैंने विड्थ, और इसके बाद इसका एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ, चलो बैकग्राउंड कलर का देता हूँ मैं ब्लू। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो मैं मार्जिन देता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे ये दिस इज डेमो, इसको ना मार्जिन देता हूँ, देखो मार्जिन यहाँ पे देता हूँ ऑटो। देखो क्या हो गया, जैसे मैंने दिया मार्जिन ऑटो, ये क्या हो गया, एकदम सेंटर अलाइन हो गया, सेंटर में चले गया। तो
अगर आपको कभी भी सेंटर अलाइन करना है तो आप ये मार्जिन ऑटो भी कर सकते हो। इससे क्या होता है देखो, इसमें हुआ क्या बेसिकली, तो ये आपका जो डिव है, ये ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है? आपने क्या किया, डिव को एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों ने डिव को विड्थ दे दिया 100 पिक्सल। तो ये जो पूरा विड्थ है, विंडो का जो पूरा विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, उसमें से जो 100 पिक्सल है वो मिल जाएगा इसको, कंटेंट को। तो जैसे अपने मार्जिन ऑटो देते हैं ना, तो क्या आता है, वो यहाँ पे लेफ्ट और राइट में ऑटोमेटिक, ठीक है? और लेफ्ट राइट में जितना स्पेस बचा उतना मार्जिन अप्लाई करता है। इसलिए दोनों यहाँ पे आजू-बाजू देखोगे तो जो जस्ट ये आजू-बाजू स्पेस है, ये मार्जिन है बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है? इसको इंस्पेक्ट करते हैं, अगर इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करोगे, तो यहाँ पे देखो, चले गया, ठीक है? तो यहाँ पे इस एलिमेंट को अगर इंस्पेक्ट करोगे, तो ये क्या आ गया, देखो, इतना कंटेंट है। बाकी ये जो ऑरेंज में दिख रहा है, वो पूरा क्या है, मार्जिन है। यहाँ पे बॉक्स मॉडल में भी आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा मार्जिन अप्लाई है। 461 लेफ्ट और राइट में अप्लाई हो रहा है। देखो ऊपर-नीचे 0 है, ऊपर-नीचे मार्जिन 0 है, लेकिन लेफ्ट राइट में 461 अप्लाई हो रहा है। ऑलराइट गाइस, सो ये हो गया आपका मार्जिन। इसके बाद आता है एक और बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो बॉर्डर बेसिकली, अगर सपोज करो मुझे यहाँ पे इस ट्यूब में बॉर्डर डालना है, तो यहाँ पे सिंपली मुझे लिखना है यहाँ पे बॉर्डर, ठीक है? बॉर्डर का यहाँ पे 3 वैल्यू देनी पड़ती है आपको। पहला होता है, चलो यहाँ पे आपको समझाता हूँ। पहले तो होता है एक बॉर्डर विड्थ, ठीक है? एक होता है बॉर्डर विड्थ, मतलब बॉर्डर का साइज़ कितना होगा, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 1 पिक्सल। उसके बाद आता है आपका बॉर्डर का बॉर्डर स्टाइल, ठीक है? तो बॉर्डर का स्टाइल कैसा चाहिए, तो मुझे चाहिए सॉलिड बॉर्डर। यहाँ पे देखोगे तो हर एक यहाँ पे हर एक जो बॉक्स है, उसपे एक 1 पिक्सल का बॉर्डर अप्लाई, यहाँ पे 2 पिक्सल देता तो दिखेगा आपको, ठीक है? अब दिख रहा होगा आपको, 2 पिक्सल का मैंने बॉर्डर दे दिया, ठीक है? अब बॉर्डर स्टाइल दे दिया सॉलिड, और उसके बाद बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकते हो आप। अगर मुझे बॉर्डर का कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे बॉर्डर कलर, ठीक है? बॉर्डर कलर मैं देता हूँ, सपोज़ करो रेड। दिख नहीं रहा होगा, मैं 4 पिक्सल का बॉर्डर देता हूँ। आप देखो यहाँ पे रेड कलर का बॉर्डर अप्लाई हो गया, राइट? लेकिन ये तीनों प्रॉपर्टी अलग-अलग देने से अच्छा आप इसको एक कंबाइन करके भी लिख सकते हो। यहाँ पे आता है एक सिंपल बॉर्डर, ORDER बॉर्डर, ठीक है? आपको कितने पिक्स मतलब आपके बॉर्डर का साइज़ विड्थ क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए सपोज़ 4 पिक्सल। और बॉर्डर क्या होना चाहिए, स्टाइल क्या चाहिए बॉर्डर का, तो मुझे चाहिए सॉलिड बॉर्डर, ठीक है? स्पेस देके आप सारी तीनों प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। और बॉर्डर का कलर क्या चाहिए, मुझे सपोज़ रेड चाहिए, यहाँ पे रेड दे दो, दैट्स इट। कलर जो भी देना है दे दो। और उसके बाद यहाँ पे ये सब कमेंट कर दो। देखो यहाँ पे सेम, यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे सिंगल लाइन में भी अब तीनों प्रॉपर्टी एक साथ अप्लाई कर सकते हो। इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे यहाँ पे सॉलिड की जगह पे और भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे डॉटेड होता है एक, यहाँ पे आप डॉटेड बॉर्डर, ऐसे और भी बॉर्डर के स्टाइल्स होते हैं, ठीक है? तो ये हो गया बॉर्डर। ऐसे एक और होता है आउटलाइन, एक और होता है आउटलाइन, ठीक है? यहाँ पे मैं देता हूँ 2 पिक्सल का आउटलाइन देता हूँ। का ये भी सॉलिड रहेगा, और कलर देते हैं ब्लू। यहाँ पे देखो एक आउटलाइन अप्लाई हो गया। तो अभी बॉर्डर और आउटलाइन में क्या डिफरेंस है? देखो बॉर्डर और आउटलाइन में डिफरेंस ये है कि बॉर्डर जो है बॉक्स के अंदर ही अप्लाई होता है, और जो आउटलाइन है ये अलग से ही आउटलाइन बनाता है, मतलब बॉर्डर के बाहर एक आउटलाइन बनाता है, मतलब बॉक्स के बाहर का, ठीक है? बाहर से स्पेस लेता है, यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर दो। बाकी के अपडेट के लिए मिलते हैं